प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन कर लिया था और आज हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं, जो कि दूसरी घटना है। सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ से क्या होता है, विचलित हो जाती है, यानी उसकी दिशा में क्या है, बदलाव हो जाता है इस प्रकार से। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं अपवर्तन के नियमों की। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है किसी माध्यम युग्म के लिए आपतन कोण, जिसे हम साइन आई, तथा अपवर्तन कोण जो है इसकी क्या होती है, साइन आर का जो अनुपात है सदैव क्या होता है, स्थिर होता है। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं आई साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। यहाँ पर स्थिरांक जो है म्यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसे कि हम इसको अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त करते हैं। अब आप क्या देखिए, इसमें अगला है प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रयोग द्वारा सत्यापन करना। तो कैसे कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक कांच की सिल्ली लेंगे आयताकार, और उसकी जो सीमा रेखा होती है उसको एक सफेद ड्राइंग शीट के ऊपर रख करके बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माना कि हमने इस प्रकार से ये ड्राइंग शीट के ऊपर सीमा रेखा बनाई, और उसके किसी ए बी जो फलक होता है वहां पर हम क्या करते हैं, दो पिन इस प्रकार से आपतित किरण के रूप में यहाँ पे लगा देते हैं, और सिल्ली के दूसरी ओर और आर और एस बिंदु पर दो आल पिन यहाँ इस प्रकार से रखते हैं कि ये चारों हमें कैसे दिखने चाहिए, एक सिद्ध में दिखने चाहिए। अब इस सिल्ली को हटा करके और इस प्रकार से ओ और डैश तथा एन यहाँ पर अभिलंब खींच देते हैं, और डैश पे एम और एम डैश अभिलंब खींच देते हैं, और इनको परस्पर मिला देते हैं। इसको आर एस है, इसको भी ओ डैश तक मिला दिया जाता है, पी क्यू को ओ तक हम खींच देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपतित किरण पी क्यू, अपवर्तित किरण ओ डैश तथा अभिलंब, ये क्या है, तीनों एक ही तल में है, और यही आपके अपवर्तन का जो है पहला नियम होता है। अब बात करते हैं अपवर्तन के दूसरे नियम की। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, जो ये आपतित किरण होती है इसको विभिन्न आपतन कोणों से इस ए बी फलक पर आपतित कराते हैं, और उसके संगत हम क्या करते हैं, अपवर्तन कोण के मान ज्ञात करते हैं। तो ये क्या है, एक निश्चित यानी स्थिर अनुपात के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इससे पता चलता है कि दिए गए माध्यम युग्म के लिए अपवर्तन की घटना में आपतन कोण की ज्ञात साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्ञात साइन आर का जो अनुपात है वो सदैव स्थिर होता है। घटना या उदाहरण, जिसमें सबसे पहली परिघटना है, यानी उदाहरण दिया आपको, सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात सूर्य का दिखाई देना। तो ये क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ पर हम देखेंगे, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, और फिर इसके चारों तरफ इस प्रकार से हम वायुमंडल को दर्शा सकते हैं। यहाँ पर ये क्षितिज स्थिति है, और यहाँ पे कोई प्रेक्षक है। सूर्योदय के समय जो सूर्य की स्थिति होती है वो इस स्थिति से क्या होती है, नीचे होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सूर्य का दर्शा सकते हैं इस प्रकार से, ये इसकी वास्तविक स्थिति होगी सूर्य की, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एस, यानी वास्तविक स्थिति, ये इसकी वास्तविक स्थिति होगी। अब क्या होता, तो सूर्योदय के समय सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ये क्या है, सूर्य से आती है, और फिर इनका क्या होता है, वायुमंडल के विभिन्न परतों के द्वारा इनका अपवर्तन होता है, और ये झुकती जाती है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न परतों से होकर के झुक करके हम तक पहुंचती है। तो इनकी जो सूर्य की वास्तविक स्थिति रहती है ये थोड़ी सी यहाँ पे आपको इस प्रकार से ऊपर की ओर दिखाई देती है, और ये जो कहलाएगी आपकी, इसे कहते हैं हम आभासी स्थिति। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूर्य क्या क्षितिज से नीचे होता है, लेकिन हमें दिखाई देने लग जाता है। ये क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और ऐसा ही सूर्यास्त के समय होता है कि जब सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है तब भी दिखाई देता रहता है। तो इस प्रकार जो दिन की अवधि होती है उसमें लगभग 4 मिनट की जो है वृद्धि हो जाती है, यानी 2 मिनट पूर्व ही हमें सूर्योदय के पूर्व दिख जाने लग जाता है, और सूर्यास्त के पश्चात 2 मिनट बाद तक भी हमें क्या है, सूर्य दिखाई देता है। तो ये तो थी प्रथम घटना। अब देखिए दूसरी जो परिघटना है वो आपका आता है इसमें
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो यदि वह क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है और इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण है, जल से वायु में जाती है, और तो यहाँ पर जल क्या है? एक सघन माध्यम होगा, इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। तो ये सघन माध्यम है, यहाँ पर सीधा अविलंब ये n और n डैश। तो जो प्रकाश की किरण है, तो यहाँ पर देखिए जब ये है सघन से और विरल में जाती है तो इसका क्या होता है? अपवर्तन होता है। और यहाँ पर जो ये आपतन कोण है, इसका मान जो है क्रांतिक कोण जो होता है उससे अधिक होता है, यानी कि कोण आई का मान जो होगा वो कोण IC से क्या होता है? अधिक होता है। तो ये इसी दिशा में लौट जाती है और इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और जो फाइबर लाइन जो होती है टेलीफोन की, उसमें जो प्रकाश तंतु होते हैं उनमें इसी घटना का प्रयोग किया जाता है। इसके आधार पर ही प्रकाश को तीव्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तीसरी जो इस पर आधारित परिघटना है वह है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो देखिए वर्ण विक्षेपण क्या होता है? यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो जो प्रकाश है किसी प्रिज्म की सतह पर आपतित होता है तो प्रिज्म के आपतित होने के बाद में जब वह बाहर आता है तो वो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम एक प्रिज्म लेते हैं और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इसके अंतर्गत 7 रंग होते हैं जिन्हें हम विबग्योर VIBGYOR विबग्योर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्रिज्म है और कोई प्रकाश की किरण है, इसको हम आपतित किरण कह सकते हैं। ये इस पर आपतित होती है तो ये क्या है? इसके अपवर्तन होता है, क्योंकि विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है और झुकने के बाद में इसका क्या है? अपवर्तन हो जाता है और बाहर निकलते समय क्या है? ये विभिन्न इसके अंतर्गत आप देखेंगे यानी लगभग जो है ये 7 रंगों में जो है विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें VIBGYO और R। तो यहाँ पर ये क्या है? एक रंगों की जो पट्टिका प्राप्त होती है और इस रंगों की पट्टिका को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रम में जो है कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग होते हैं।